हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। सो ईवीएस का 5th सेशन है। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। सो द वर्ल्ड फेमस पाशिमा पाशिमा क्या है? ये क्या होती है? पाशिमा शॉल होती है जो 6 स्वेटर्स के बराबर होती है। पतली शॉल होती है, बहुत गर्म होती है। ये गोट से बनाई जाती है। जो गोट्स पाई जाती है 5000 मीटर्स अवे, मतलब कि जो हमने चंगपा पड़ा था वो इसी के वहीं से जो गोट्स होते हैं उन्हीं की स्किन जो वूल है उनसे बनाई जाती है। विंटर में जो टेम्परेचर यहाँ पर -40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और ये कोट जो वार्म हेयर्स है वो गोट की बॉडी पे उगते हैं, जो क्या हमें एक्सट्रीम ठंड से बचाते हैं। दिस हेयर इज सो फाइन दैट 6 ऑफ दिस वुड बी एज 6 as 1 of our हेयर। मतलब उस गोट का जो एक सिंगल हेयर है और हमारा जो सिंगल हेयर है, गोट का सिंगल इतना मोटा है कि हमारे 6 बालों के बराबर होता है। ये क्या जो जो हेयर्स है वो मशीन्स के थ्रू नहीं हो सकते, वो हाथों से किए जाता है, जिन्हें बनाने के लिए ऑलमोस्ट 250 आवर्स लगते हैं वीविंग के लिए। और सिर्फ एक प्लेन पाशिमा शॉल बनाया जाता है, तो सोचो उस पर एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी करते तो उसमें और ज़्यादा मैक्सिमम और टाइम लगता है। हाउसेज ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर में हाउसेज कैसे होते हैं? हाउस बोट्स होते हैं, वहाँ डोंगा होते हैं। हाउस बोट्स क्या होती है? 80 फीट लॉन्ग होती है और 8 से 9 फीट चौड़ी होती है। डोंगा क्या होती है? जो डेल लेक में और झेलिम रिवर में क्या होती है? जो बोट्स होती है, जो जस्ट लाइक घर होते हैं, उसमें अलग अलग रूम्स होते हैं। क्या आप कई सारे ब्लॉगर्स देखते हो श्रीनगर घूमने जाते तो वो डोंगा में रहते हैं। Beautiful carving of wood can be seen on the ceilings of houseboats and some big houses। वहाँ पे अच्छी सी वुड की कार्विंग उस पर डिज़ाइंस बनाए होते हैं, आप इजीली देख सकते हो, डोंगा में हाउस बोट्स में मिल जाएंगे। और इन डिज़ाइंस को कहते हैं खातम बंद, जो क्या होता है? एक पैटर्न होता है, जैसे कि जिक्सो की पजल, एक पैटर्न सा बनाया होता है उस पर। इन विलेज ऑफ कश्मीर, कश्मीर के गांव में जो हाउसेज होते हैं वो बने होते हैं स्टोन से। और एक के ऊपर एक रख के उसे मड से क्या कोटेड किया जाता है, और साथ में वुड यूज़ की जाती है फॉर मेकिंग स्लोपी रूफ्स, ऐसे ताकि जो बर्फ़ गिरे वो अपने आप स्लाइड होकर नीचे आ जाए। कुछ पुराने हाउस पे जिनमें क्या है, कुछ अलग तरह की विंडोज़ है वॉल में, जिन्हें कहते हैं डोब, जो बहुत सुंदर और वुड के पैटर्न से होती है। द ओल्ड हाउसेज हेयर आर मेड अप ऑफ स्टोन से, ब्रिक और वुड से बनी होती है। डोर्स विंडोज जो होती है वो क्या होती है? ब्यूटीफुली उनकी मेहरब होती है, आर्चीज होते हैं, डिजाइन्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें दिखाई हुई है हाउसेज ऑफ बोट्स में। ये आपकी हाउस बोट्स है और ये डोंगाज है। डिफरेंस देख ले। हाउस बोट्स क्या बताई थी मैंने? 80 फीट लॉन्ग और 8 to 9 फीट चौड़ी होती है। इसमें कहते हैं टूरिस्ट आते हैं रहने के लिए। ये होती है इसमें जो फैमिलीज रहती हैं वहाँ आसपास जो लेक्स के अंदर, इसमें अलग अलग रूम्स में डिवाइडेड होते हैं। रूम्स इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी, लेकिन ये मूविंग होती है और ये स्टिल एक जगह रहती है। व्हेन द अर्थ शॉक, जब अर्थ पे भूकंप आता है तो क्या होता है? आपको याद होगा 26 जनवरी 2001 में कच्छ एरिया में गुजरात में भूकंप आया था। तो जब भूकंप आता तो हमें क्या करना चाहिए? हमें घर छोड़ देना चाहिए और ओपन ग्राउंड में जाके ओपन ग्राउंड की तरफ भागना चाहिए। इफ़ यू कैन नॉट गो आउट, अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो किसी स्ट्रॉन्ग टेबल को के नीचे बैठ जाओ और उसे टाइटली पकड़ लो, सो डैट इट डजेंट स्लिप, कि वो स्लिप ना हो पाए, जब तक जो भूकंप है वो रुके ना। एटलीस्ट 1000 पीपल्स आर फियर डेड, कम से कम भी हज़ारों लोगों की मौत हुई थी गुजरात की उस सुबह। कई सारे हज़ारों लोग क्या इंजर्ड हुए थे, और आर्मी जवान जितने भी थे वो सारे बुलाए गए थे उनकी मदद के लिए। एटलीस्ट 150 बिल्डिंग्स हैव फॉलन द सिटी ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद में 100 कुछ 150 के अराउंड बिल्डिंग्स गिरी थी। और दर्जन में कितने थे? मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स थी, जिसमें कई सारे स्टोर थे, दर्जन में वे भी गिरी थी। इस इवनिंग 250 बॉडीज हैव बीन रिमूव फ्रॉम दिस बिल्डिंग, इन बिल्डिंग्स से के नीचे से जो 250 बॉडीज है वो निकाली गई थी, जो जिनकी डेथ हो गई थी। द सिचुएशन इज भुज इज इवन वर्स, जो भुज की जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, कि लोग क्या पैनिक में थे, शौक में थे कि एक ही घंटे के अंदर अर्थक्वेक ऐसा है कि सब कुछ क्या हो गया, वहाँ के लोग वगैरह सब खत्म हो गए एक तरीके से।
ऑफर्स टू हेल्प आर कमिंग फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द सिटीज एंड अब्रॉड। उनकी हेल्प करने के लिए अब्रॉड से मदद आने लगी, कंट्री में जितने जवान वगैरह वो मदद करने लगे। जैसे आपने देखा कहीं सुनामी आ जाती है वर्ल्ड में या कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हमारी कंट्री भी क्या करती है, डोनेट करती है। हम कुछ फ्रूट्स, मेडिसन्स, खाने का पैक फूड, ये सब हम क्या करते हैं, डोनेट करते हैं ताकि ये सारा सामान पैक करके वहाँ तक पहुँचाया जा सके। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। अब इसमें कुछ बताया गया है, इसमें एक डॉक्टर जाकिर हुसैन की बताई गई स्टोरी, जो क्या थे, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। उन्होंने बताया जो हमारे मुंह से हवा आती है वो क्या आती है, ठंडी आती है। और हम क्या करते हैं एज कम्पेयर टू बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारी जो मुंह से हवा आती है वो या तो ठंडी आती है या गर्म आती है। स्टेथोस्कोप यूज़ किया जाता है हार्ट बीट को सुनने के लिए। कोल्ड एयर आती कम्स डाउन एज इट इज़ एवर, जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ बहती है क्योंकि वो हैवी होती है। द ब्रीथ कैन बी कोल्ड और हॉट अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड टेम्परेचर, बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। बाहर ठंड है तो हमारी जो हवा जो मुँह से आएगी वो ज़्यादा ठंडी आएगी, और बाहर गर्म है तो वैसी मतलब अपोजिट आएगी, सॉरी। हु विल डू दिस वर्क, इन कामों को कौन करेगा। टू sensitize चिल्ड्रन टू बी रिस्पेक्टफुल ड्यूरिंग द इंटरेक्शन एंड द विद क्लीनिंग डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल। स्कूल में जो साफ़ सफाई वाले जो होते हैं, मतलब जो हमारा स्टाफ होता है क्लीनिंग का, उनके साथ बच्चा रिस्पेक्टफुली बात करे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। क्योंकि हमने देखा बच्चे बहुत गलत तरीके से बात करते हैं, जहाँ वो स्वीपिंग कर रहे होंगे वहीं जाके चलना होता है, थैंकलेस होते हैं, सॉरी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं, कि उनका बिहेवियर क्या होता है, बहुत गलत होता है उनके साथ। दिस इज़ द मोरल एजुकेशन, कि उन्हें मोरली ये चीज़ सिखानी पड़ेगी। सो डैट चिल्ड्रन कैन थिंक ऑफ सम वेज सो डैट पीपल विल नॉट हैव टू डू दिस द वर्क थ्रू लैक, ऐसे काम ना करें। गांधी जी के फ्रेंड थे महादेव भाई के बेटे नारायण, वो क्या थे, वो जब वो गांधी जी के साथ रुके थे। टीचर कैन यूज़ न्यू आइटम्स ऑन द इशू, उस टाइम पे क्या इश्यूज चल रहे थे, अनटचेबिलिटी के लिए, कि कैसे अनटचेबिलिटी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा था। भीमराव अंबेडकर एक गोरेगांव महाराष्ट्र से थे। वो क्या थे, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था विद अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर के। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच, जो कि स्टेन के ने बनाई थी। Across the Wall, the Nang Pada and the Afsana Masuri basketball teams are in Mumbai. मुंबई की दो टीम्स है बास्केटबॉल टीम्स। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन कहाँ है, मुंबई के अंदर है। डिस्कस दिस टू बिल्डिंग्स बिल्ड चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑन द इश्यूज एज द सेम। ओके, तो ये दो टॉपिक यूज़ किए जाते हैं बताने के लिए कि बॉयज़ और गर्ल्स में क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी। जब बास्केटबॉल टीम है इसमें क्या होते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत गलत थिंकिंग कि बास्केटबॉल गर्ल्स नहीं खेल सकती, जबकि खेल सकती है। Sholapur is in Mumbai. Try to develop an understanding in children that players are recognized by their ability rather than economic status. इसमें क्या होता है बेटा कि कभी भी जितनी भी जो हमारी, हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि प्लेयर कैसा है, ना कि वो फीमेल है, मेल है, कास्ट क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, अमीर है, गरीब है, ये चीज़ नहीं देखनी, वो प्लेयर कैसा है, दैट्स इट। बच्चू खान प्लेग्राउंड इज़ इन मुंबई, जिसके बाद में आफ्टर ए कोच मुस्ताफ़ा खान। दिस चैप्टर इज़ अबाउट क्लाइंबिंग द जेंडर वॉल अबाउट मेड बाय द सोसाइटी। बेसिकली इस चैप्टर क्या था, सोसाइटी के बीच में जो डिफरेंसेस हुआ, कि ये बताया कि सबको इंडिविजुअली देखना चाहिए, स्पोर्ट्स में भी। ए सीड टेल्स ए फार्मर स्टोरी, एक बीज क्या है, किसान की स्टोरी बताता है। वंगामा गुजरात में ओल्ड टाइम पर, पुराने समय पे यहाँ पर अच्छे सीड्स क्या है स्टोर किए जाते थे, ड्राइड ग्राउंड के मतलब लौकी के, जिन्हें हम मड में कोटेड करके वो रखते थे। नीम के पत्तियाँ यूज़ की जाती थी इंसेक्ट से बचने के लिए। अभी भी गेहूँ में क्या करते हैं, हम नीम की पत्तियाँ डाल देते ताकि उसमें जो सुलसी ना हो, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में सुलसी कहते हैं, कि वे कीड़े ना हो। उंधिया क्या एक काइंड की सब्जी है, जिसमें क्या बनाया जाता है, एक मटके के अंदर गरम कोयलों के बीच में कई सारी सब्जियों को रख के बनाया जाता है। ऊंधिया मीन्स अपसाइड डाउन इन गुजराती, की ऊपर से नीचे। ऊंधिया को खाया जाता है बाजरे की रोटी और होममेड बटर कर्ड बटर मिल्क के साथ।
By growing the same crop over and over and using so unfertile many chemicals the land become। अब क्या करते हैं कि बार बार एक ही क्रॉप को उगाएंगे तो क्या फर्टिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए कहता है हमें क्रॉप रोटेशन यूज़ करना चाहिए कि बार बार एक क्रॉप को ना उगा, क्योंकि अभी एक क्रॉप है तो अब दूसरी क्रॉप, ताकि जो उसने प्रोटीन जो भी मिनरल्स ऑब्जर्व किए वो क्या हो सकते हैं, रिस्टोर। प्रोटोन्स प्लांट्स है जो क्या करते हैं, सोइल को सिग्नल देते हैं जब वो सूख जाती है। द रूट्स ऑफ द क्रोटोस डू नॉट गो डीप इन द ग्राउंड, ग्राउंड में डीप तक नहीं आती, सिर्फ टॉप लेवल तक उसकी रूट्स रहती है, ताकि जब वो जैसे हमारी जो लैंड है वो ड्राई हो जाती है तो पता चल जाता है कि उसकी जो लीव्स है वो बैंड हो जाती है। अर्थवर्म क्या करते हैं, हमारी फार्मर्स के लिए क्या करता है, सोइल को अच्छे से उस फर्टिलिटी बनाते हैं, टनल्स बना बना के डिग करके। हुज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट किसके, कुडुक क्या है, कम्युनिटी है आदिवासी पीपल की जो झारखंड में रहते हैं। फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग, अब क्या हो रहा है, फॉरेस्ट गायब हो रहे हैं, उसकी जगह क्या बन रहे हैं, डैम्स वगैरह बनते जा रहे हैं, माइंस डैम्स ये सब। तोरंग क्या है, जंगल, तोरंग का मतलब होता है जंगल होता है, जो कुदुक भाषा में बोला जाता है तोरंग। अब आर राइट टू फॉरेस्ट एक्ट बना था 2007 में, जिसमें क्या था, द लैंड ऑन विच वी ग्रो वन टेन ऑफ सीड्स इज कॉल्ड वन टेन ऑफ लैंड। जिस लैंड पे क्या हम 1 टन सीड्स उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, 1 टन ऑफ लैंड। अब राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 में क्या था, पीपल जो फॉरेस्ट में 25 साल से रहते हैं उनका क्या राइट था फॉरेस्ट के ऊपर कि वो क्या उगाना चाहते हैं, और उन्हें फॉरेस्ट से रिमूव नहीं किया जाएगा। ये जो वर्क था ये फॉरेस्ट को बचाने के लिए था, जो कि ग्राम सभा ने किया था। Like father, like daughter, we acquire certain traits at birth from our parents and certain things or skills we learn from our environment। हम के बर्थ से अपने पेरेंट्स से कई सारी स्किल्स वगैरह को अडोप्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से, उनकी स्किल की उनकी आदतें हम में भी होती है। पोलियो के एक वायरस होता है, ये इनहेरिटेड नहीं होता, ये हमारे खुद एक्वायर होता है। डॉक्टर कैन बी इन्वाइटेड टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस इट, क्या कर सकते हैं हम, स्कूल में डॉक्टर्स को बुला ले वो, ताकि एक छोटा सा कैंपेन हो जाए जिसमें डॉक्टर के इन सब चीज़ों की जानकारी दे सके। जॉर्ज मेंडल एक पुअर फैमिली में पैदा हुआ था जो कि थी ऑस्ट्रिया 1822 में। 7 साल तक उसने क्या किया था, 28,000 प्लांट्स पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इन द गार्डन ऑफ मोनेस्ट्री। उन्होंने फिर एक पी प्लांट के ऊपर किया था, जो आपको याद होगा ट्रेटोल टी का हम क्रॉस करते थे, और एक स्मॉल टी डॉफ को रिप्रेजेंट करने के लिए था वो, और फिर उन्होंने राउंड रफ और स्मूथ पे भी किया था एक्सपेरिमेंट। ऑन द मूव अगेन, दशहरा कम्स बिफोर द रेनी सीजन, दशहरा हमेशा क्या आता है, बिफोर द रेनी सीजन से पहले आता है दशहरा, नहीं आफ्टर आता है ना, ये गलत है, यहाँ आफ्टर आएगा। फार्मिंग ऑफ शुगर केन नीड्स सम मच वाटर, फिर शुगर केन के पानी ज़्यादा चाहिए होता है तो इसलिए वो बारिश के बाद उगती है। पूरन पोली क्या होता है, स्वीट रोटियाँ होती है जिसे गुड़ के से बनाया जाता है और ग्राम से बनाया जाता है, इसे खाया जाता है स्पाइसी कढ़ी के साथ। कार्वन क्या होती है, एक बस होती है जिसमें क्या है, एक इंसान रह सकता है विद ऑल फैसिलिटीज़, उसमें सारी फैसिलिटीज़ प्रेजेंट होती है। Rats have poor eyesight because but have excellent sense of smell, touch and taste। Rats क्या देख नहीं सकते लेकिन स्मेल की, टच की, टेस्ट की क्या उनकी जो सेंस है वो बहुत एक्सेलेंट होती है। नागपुर में दाल में शुगर डाल के खाई जाती है, मीठी दाल खाई जाती है। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स, अब डांस में क्या कई बार हाथ और फेस के हमारे रिएक्शंस बताते, फीलिंग्स बताते, तो उन्हें क्या कहते हैं, मुद्राज और भव्स। आउल क्या है, आउल अपनी नेक को घुमा सकता है बैकवर्ड, पीछे तक घुमा सकता है एक लार्ज एक्सटेंट तक। ए बर्ड्स फीदर हेल्प इट टू फ्राई, बर्ड्स के जो पंख होते हैं क्या करते हैं, उड़ने में मदद करते हैं और साथ में उन्हें गर्म रखने में भी मदद करते हैं। जैसे वो अपने पुराने फैदर्स के लूज हो जाते हैं उनके, तो उनके नए फैदर्स अपने आप उस जगह पर उग जाते हैं। जूम फार्मिंग, आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर्स, नथिंग इज ग्रोन। इसमें जब क्रॉप हम काट लेते हैं तो कुछ टाइम तक उसे छोड़ देते हैं कि उसमें कुछ भी नहीं उगाते, ताकि फिर उसमें अपने आप बैम्बूज वीड्स उग जाते हैं जो क्या निकाले नहीं जाते, तो उन्हें कट करते या जला देते, तो उनकी ऐश क्या लैंड को फर्टाइल करने में मदद आती है। अब लैंड क्या दोबारा से रेडी हो गई है फार्मिंग के लिए, ये तो उसे क्या थोड़ा सा डिग कर देते हैं, प्लो नहीं करते कि थोड़ा थोड़ा सा जो मशीनों की तरफ से मिट्टी ऊपर नीचे कर दी जाती है।
वीड्स और अदर प्लांट्स भी क्या है वो पुल नहीं किए जाते, वो कट हो जाते हैं, अपने आप उसमें फर्टाइल मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण सॉइल फर्टिलिटी हो जाती है। ये मिजोरम में किया जाता है, और मिजोरम की मेन क्रॉप क्या होती है, राइस होती है। जो पीपल सेलिब्रेट व्हेन द क्रॉप इज प्राइव्ड, वहाँ पे क्या होता है, जब क्रॉप पक जाती है, मतलब फसल पक जाती है, तो वो क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं डांस करके, चीरू डांस, बैम्बूज को हाथ में पकड़ के। अबाउट ब्रेनली, ब्रेनली क्या है, ब्रेनली एक मोटे पेपर पे ये राइस डॉट्स होती है, ऐसे ऐसे, अब उसमें क्या है, डॉट्स दिखाई देती है, जिससे क्या फिंगर से जो ये होती है, जो देख नहीं सकते उन्हें फिंगर से वो पहचान लेते हैं वर्ड क्या लिखा हुआ है। और ये डेवलप की थी लुइस ब्रेली ने, जो फ्रांस के थे। उन्होंने व्हेन ही वाज 3 years ओल्ड, वो अपने फादर के जो टूल्स के साथ खेल रहे थे, सडनली एक पॉइंटेड टूल उनकी आंख में जाके लगा, जिसके कारण वो अंधे हो गए। पर उनका ध्यान पढ़ाई में बहुत ज़्यादा था, इसलिए क्या उन्होंने अलग अलग तरीके निकाले रीड एंड राइट के, और फाइनली उन्होंने क्या ब्रेनली को ढूंढा, जिसमें वो अपनी टच करके उन चीज़ों को पढ़ पा रहे थे। जो स्क्रिप्ट है वो 6 पे बेस्ड होती थी, ब्रेनली स्क्रिप्ट। ब्रेनली को अब कंप्यूटर की हेल्प से भी लिखा जाता है। अगर आप देखेंगे, इफ़ यू शो द चिल्ड्रन द एक्चुअल ब्रेनली स्क्रिप्ट दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अगर हम क्लास में अगर इस चीज़ को समझा रहे तो हमें कैसे ब्रेनली स्क्रिप्ट दिखाओगे तो ज़्यादा इजीली हो सकता है। अगर नहीं तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ कंपास एंड पेपर, वो अपने आप थोड़ी राइज पॉइंट्स हो जाते हैं। इन द बिगनिंग पोर्ट्स वर मेड अप ऑफ स्टोन एंड क्ले। स्टार्टिंग में क्या होता है, मटके बनते थे पत्थर और क्ले से। पीपल मेड पोर्ट्स ऑफ स्टोन्स बाय डिगिंग एंड स्क्रैपिंग स्टोन्स विद देयर हैंड्स। पीपल क्या करते थे, पोर्ट्स बनाते थे अपने हाथों की मदद से। कावा विद एलिमेंट्स एंड कैरमल्स ब्रिंग टेकन इन श्रीनगर, श्रीनगर में जो चाय बनती है कावा कहते हैं उसे, वो इसमें बादाम इलायची डाल के बनती है। डल लेक श्रीनगर में टूरिस्ट वहाँ पर शिकारा की राइड एंजॉय करने आते हैं डल लेक में। हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। बर्ड्स प्रिवेंट फ्रूट्स फ्रॉम इंसेक्ट एज दे ईट दैम। अब बर्ड्स क्या करते हैं, इंसेक्ट से अपने फ्रूट्स बचा के रखते हैं ताकि वो खा सके, वरना वो खा जाएंगे। बजू विलेज इज इन राजस्थान, बज्जू विलेज का है राजस्थान में। सिम्बल्स आर इम्पोर्टेंट टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड अबाउट द मैप्स। सिम्बल्स क्या बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि चिल्ड्रन क्या मैप्स को समझ सकें। आज के लिए इनफ है, और इसमें आप एक एडिशनल, या तो मैं लास्ट में कराऊंगी, एक इंडियन का पोल, जो इंडिया मैप है वो और अच्छे से आपको इसमें कवर करना है, सो डैट एवरीथिंग कवर्स, ठीक है, इंडिया का मैप। अभी क्या है, हमारी ईवीएस फ्रॉम एनसीईआरटी डन हो चुकी है। इसके बाद हम ईवीएस पेडागोजी की तरफ चलेंगे जो एनसीईआरटी से आती है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब तक के 5 सेशंस हो चुके हैं, आप प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी होगी ईवीएस पेडागोजी की क्लास। जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।